आधा बर्ज है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना हिफाजती इक़दामात, मौजूदा वबाई सूरत हाल और आइंदा लाहेअमल की हफ्तावार मीटिंग मुनक़िद। अरकान असम्बली हरिभाऊ बागड़े, प्रदीप जायसवाल व दीगर ने दिए मुफीद मशवरे। न्यूपुर नीला परचम उखाड़ फेंकने और पलसी में बाबा साहब के मुजस्समी की एहानत पर दलित अत्याचार विरोधी समिति का कलेक्टर को मेमोरेंडम। शहर में 2 घंटों की मुसलसल बारिश, कई घरों में दराया पानी, रास्ते व गलियां झील व तालाबों में तब्दील। अब खबरें तफसील से। कोरोना सूरत हाल व इक़दामात तहफ़्फ़ुज़ के तहत पीर की हफ्तावार मीटिंग मुनक़्क़द हुई। इस मीटिंग में तमाम अरकान असम्बली व पार्लिमान, आला व मुतल्लिक़ा अफसरान हाजिर थे। वबाई हालत में पेश आ रही अदम सहूलियात और उनके इज़ाले, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना पर अमलावरी जैसे कई अहम मौज़ूआत पर तबादला ख़याल किया गया। रुकन असम्बली हरिभाऊ बागड़े व दिगर अवामी नुमाइंदों ने वबाई हालात में सरकारी मंसूबों को रूबे अमल लाने पर जोर दिया है। या जिल्ह्यातल्या कोरोना पॉझिटिव्हचा आढावा घेण्यात आला आणि त्यांची कुठं सोय आहे, कुठं गैरसोय होते त्याच्यासंबंधी पण चर्चा झाली। गॅस सिलेंडर मिळत नाही, ऑक्सिजन मिळत नाही, अशा ज्या तक्रारी होत्या तर त्याही गॅस आता ऑक्सिजन उपलब्ध आहे आणि हा ऑक्सिजन आता त्यांच्याकडे पुरेसा आहे असल्या प्रकारचं कलेक्टरने सांगितलं आहे। आम्ही सूचना केल्या की कुठल्याही पेशंटला तातडीने त्याला ॲडमिट केले पाहिजे, तातडीने त्याचे उपचार सुरू झाले पाहिजे आणि गॅस तर किंवा ऑक्सिजन त्याला कमी पडता कामा नये। व्हेंटिलेटरची सुद्धा आता व्यवस्था आहे, लागले तर या पेशंटचा समावेश करावा। आता ते कलेक्टरच्या मार्फत ते प्रयत्न चालू आहेत। तर आमची सूचना आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये हा रुग्ण वाढत असेल आणि गरीब माणसाला एवढे पैसे त्याच्याकडे नसतील तर त्याला याच्यातून सहकार्य मिळालं पाहिजे। आजच्या या बैठकीमध्ये सर्वच ज्येष्ठ आमदार हरिभाऊजी बागडे साहेब, अंबादासजी दानवे साहेब, आम्ही सर्व लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी आता जवळपास शहरामध्ये 80% जवळपास लोक मास्क वापरायला लागलेले आहे। काही ठिकाणीची अडचणी जसं जाधववाडी असेल अशा ठिकाणी सकाळच्या वेळेस भाजी घ्यायला लोक येतात, अशा वेळेस त्या लोकांवर मास्क वगैरे नसतं, अशा ठिकाणी थोडीशी लोकांवर कारवाई केली। आणि आमची विनंती आहे की या कोरोना वाढू नये यासाठी शहराची सर्व दुकानं रात्री 9 वाजता बंद व्हावे अशी या ठिकाणी आम्ही मागणी केली है। लेकिन जो अभी जायसवाल साहब ने बताया कि कुछ शॉप रात को लेट कुछ एरिया में कायम शुरू रहते हैं, वो रात को स्ट्रिक्ट 9 बजे पूरे शहर के बंद होना चाहिए, ग्रामीण के भी बंद होना चाहिए। इसके बारे में जायसवाल साहब ने कलेक्टर को सूचना की है, उन्होंने वो मान्य की है। बेड बढ़ाने के बारे में और ऑक्सीजन का प्रमाण यहाँ इसका बढ़ाने के बारे में भी इस मीटिंग में चर्चा हुई है। शहर में गैर मजाज तामीरात व ज़ेर तामीर कामों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे के हुक्म से बीड़ बाईपास पर वाक़े देवलाई की हदूद में शुरुआती दौर में ही तामीरी काम रोककर तामीरात का साजो सामान जब्त कर लिया गया। कई तामीरात भी ज़मी बोस की गई। शहर में गैर कानूनी व बगैर इजाजत तामीरात और गैर मजाज कब्ज़ेजात के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गुज़िश्ता रोज बल्दी हदूद के बीड़ बाईपास इलाके में देवलाई में ऐसे ही 8 तामीराती कामों पर कमिश्नर बल्दिया के हुक्म से इन्हदामी दस्ते का हथौड़ा चला दिया गया। हालांकि ये काम अभी तामीर के शुरुआती दौर ही में जारी थे, तभी अमले ने जेसीबी वगैरह के साथ यहाँ चढ़ाई कर दी और तामीरात मुनहदिम करके साजो सामान तामीर जब्त कर लिए। इस कार्रवाई में देवलाई मेन रोड पर जारी नितिन सकलेचा का 100 बाय 300 के रकबे का तामीरी काम, राजेश नगर के प्लाट नंबर 118 का तामीरी काम, राजू मोहन पवार का आरसीसी का 2 मंजिला तामीरी काम, नाइक नगर की कमान के करीब जमीनी मंजिले के आरसीसी कालम गैर मजाज पाए गए और अमले ने इन्हें मुनहदिम कर दिया।
और दीगर साजो सामान तहवील में ले लिए। इसी तरह नाइक नगर में तामीर शुदा सुदाम चौहान की 3 मंजिला इमारत और अन्नपूर्णा शिवाजी चाफे का गट नंबर 116 का गैर मजाज जारी तामीरी काम भी मुनहदिम कर दिया गया। इसी तर्ज पर और भी दीगर तामीर शुदा व जेर तामीर गैर मजाज कामों पर कार्रवाई अमल में आई। कमिश्नर बल्दिया के हुक्म से मजकूरा कार्रवाई इजाफी कमिश्नर 2 रविंद्र निकम की रहनुमाई में मुताल्लिका अफसर सविता सोनोने, तामीराती इंस्पेक्टर RS राचितवार और पुलिस एहलकारान सैयद जमशीद व दीगर और बल्दिया उज़्मा के अमले ने अंजाम दी है। ज़िला SP मोक्षदा पाटिल की तजवीज़ करदा समाजी खैर सगाली व तहफ़्फ़ुज़ मुहिम मौसर तरीके से ज़िला भर जारी है। तमाम पुलिस थाना हुदूद में अफसरान व एहलकारान पुलिस मुहिम की कामयाबी और बेहतर नताइज के लिए सरगर्म अमल है। जिले में फिरकावाराना मेलजोल और समाजी रवादारी के माहौल को मजबूती देने की गर्ज से जिला की पुलिस सुपरिटेंडेंट मोक्षदा पाटिल की तजवीज़ व हिदायत के तहत समाजी सलोखा व तहफ़्फ़ुज़ मुहिम 17 सितंबर से जारी है। तमाम तर ताल्लुक़ात व मज़ाफ़ात में बिला तफरीक़ मज़हब व फ़िक़ा पुलिस के आला अफसरान व एहलकार अवामी राब्ते के जरिए अवाम की इफ़हाम व तफ़हीम और बेदारी के लिए कोशां हैं। अवाम को नफ़रत और तासुब व शरंगेज़ी के समाजी और शख्सी नुकसानात से आगाह किया जा रहा है। जिले के तमाम 23 पुलिस थानों के तहत पुलिस के इलाकाई अफसरान व इंस्पेक्टरों ने 96 गाँव व देहातों में जाकर इस मुहिम के तहत साकिनान के कमोबेश 96 इजलास मुनक्किद किए। इस दौरान मौजूदा जारी कोरोना वबाई हालात और कोविड के फैलाव को रोकने के तमाम तरह एहतियात व तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम का भी दौरान मुहिम खास ख्याल रखा जा रहा है। अवाम को भी सलाह दी जा रही है कि बिला ज़रूरत घरों से बाहर व शहर और गाँव से बाहर जाने से परहेज करें, सफाई रखें, मास्क इस्तेमाल करें। मोक्षदा पाटिल की इस मुहिम को जिला भर के साकिनान की बेहतरीन हिमायत हासिल हो रही है और अवाम में फैली कई गलत फहमियों का इजाला भी हो रहा है। ख़वातीन बचत गटों के ज़रिए और महिला आर्थिक विकास महामंडल की काबिल सताइश खिदमात से ख़वातीन के इस्तेहकाम व खुद कफील बनाने के काम जारी हैं। पेश है इस सिलसिले में महामंडल की जिम्मेदार शारदा संजय कालवे की दी गई एक मालूमात। ख़वातीन को खुद कफील व मुस्तहकम बनाने की गर्ज से सरगर्म अमल महिला आर्थिक विकास महामंडल और शहर में कायम बीबी फातिमा लोक संचलित साधन केंद्र की मुश्तरका खिदमात के जरिए ख़वातीन को किफ़ायत शार बनाने और इस्तेहकाम अता करने का काम शहर के 113 वार्डों में जारी है। इसी के तहत ख़वातीन को पेशावराना तरबियत दी जाती है। उनके हाथों को काम देने की गर्ज से महाराष्ट्र के शोबे तथीर माहौलियात की जानिब से 1 लाख थैलियां बनाने का मुताल्लिका महामंडल की जानिब से काम दिया गया। पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से अता करदा आयुर्वेद की गोलियां तकसीम की गई तो इस कार्यनेक में मंडल की खवातीन ने ताउन दिया। इसी तरह कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पुलिस के दामिनी नफरी के ताउन से गरीब व जरूरतमंद और बेरोजगार अफराद को फराहमी रोजगार का काम किया गया और कंपनी के HR से रास्त राब्ता करके अहल उम्मीदवारों को किसी तरह के माली खर्च के बगैर रास्त भर्ती करवाया गया। महामंडल के तहत 10,000 से ज्यादा खवातीन बरसरे कार हैं। इस तरह की जानकारी महिला आर्थिक विकास महामंडल की जिम्मेदार शारदा संजय कालवे ने ADN न्यूज को दी है। नमस्कार, माझे नाव शारदा संजय कालवे। महिला आर्थिक विकास महामंडळ येथे मी गेल्या 2013 पासून ॲज अ व्यवस्थापक म्हणून काम बघते। पूर्ण औरंगाबाद सिटीचं काम मी बघते। माझ्याकडे 2 प्रोजेक्ट आहेत। महिला आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत अल्पसंख्याक प्रोजेक्ट माझ्याकडे आहे, तसेच NLMचा प्रोजेक्ट राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान हे सुद्धा आम्ही राबवतो आहे। दोन्ही योजना मिळून माझ्याकडे एकूण 115 वॉर्डपैकी 113 वॉर्डमध्ये काम चालतं, ज्यामध्ये आमच्याकडे आज 10,800 महिला आमच्यासोबत काम करत आहेत। बचत गटाच्या माध्यमातून फक्त महिलांचे बचत गट तयार करणेच काम आमचे नाही आहे, तर बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना बचतीची सवय लावणे, बचतीच्या माध्यमातून त्यांनी त्यांच्या आर्थिक परिस्थिती म्हणजे जे काही अडचणी असतील त्या सोडवणे इत्यादीसाठी आम्ही पहिले काम करतो आहे। बचतीसोबतच महिलांना आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टीने कसे सक्षम करता येईल यावरती आम्ही काम करतो आहोत। बीबी फातिमा लोकसंचालित साधन केंद्र या नावाचं आमचं लोकसंचालित साधन केंद्र आहे। त्यामध्ये
व्यवस्थापक, एक लेखापाल, 2 एरिया कोऑर्डिनेटर आणि 18 सहयोगिनी आमच्याकडे आज कार्यरत आहेत. एकंदरीत आम्ही पूर्ण 115 वॉर्डपैकी 113 वॉर्डमध्ये काम करतो आहोत. महिलांना सक्षम करणे यावरती आमचा जास्तीत जास्त भर असतो. महिलांचे संघटन करणे, महिलांची क्षमता विकसित करणे, महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे, उद्योजकीय विकास घडवून आणणे इत्यादी घटकांवरती आम्ही काम करतो आहोत. महिला आज ज्या काही काम करत असतील किंवा जे काही त्यांनी जे काही काम येतं त्यांना ते वाढवण्यासाठी आम्ही त्यांना परत मार्गदर्शन करतो, त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देतो. अशा माध्यमातून आम्ही महिलांचे उद्योजक म्हणून त्यांना पुढे घेऊन येत आहोत. त्यासोबतच महिलांना शासकीय, निमशासकीय जे काही आपले कार्यालय असतात त्या सगळ्या कार्यालयाची त्यांना आम्ही माहिती मिळवून देतो. कोणत्या कार्यालयामधून, कोणत्या डिपार्टमेंटमधून आपल्याला काय मिळू शकते हे सगळ्या गोष्टी महिलांपर्यंत आम्ही पोहोचवतो. फक्त आम्ही महिलांसाठीच काम करत नाही, तर आमचं जरी महिला हा घटक असेल पण त्या महिलेसोबतच तिच्या संपूर्ण कुटुंबासाठी आम्ही अप्रत्यक्षरित्या काम करतो. जसे की आज ती महिला आमच्या बचत गटात आहे, आम्ही त्या महिलांना काही उद्योग व्यवसाय उभं करण्यासाठी, त्यांची आर्थिक परिस्थिती उंचावण्यासाठी आम्ही त्यांना बँक फायनान्सही करून देतो, कर्ज मिळवून देतो. मग ते कर्ज ती स्वतः काही करत असेल तर त्याला वापरते किंवा मग ती तिच्या घरच्या म्हणजे तिचे मिस्टर असतील, तिचा मुलगा असेल त्यांना व्यवसाय करण्यासाठी ती हातभार लावते. म्हणजे डायरेक्टली जरी ती कमवत नसेल पण तिच्या माध्यमातून ती घरच्या साठी तेवढी मदत करते. त्यानंतरच आम्ही महिलांना विविध कार्यक्षेत्रातून त्यांना काम मिळवून दिलेलं आहे. नुकतंच आम्ही आता मागच्या वर्षी त्यांना म्हणजे मार्चच्या अगोदर त्यांना आम्ही महाराष्ट्र प्रदूषण विभाग यांच्याकडनं जवळपास 1,38,000 पिशव्या शिवण्याचं काम मिळवून दिलं आणि त्या सर्व शिवलेल्या पिशव्या आम्ही महानगरपालिकेच्या मुलांना फ्रीमध्ये वाटप केलेलं आहे. उद्देश एवढाच होता की प्लास्टिक बंदी व्हावी आणि प्लास्टिक दूर ठेवून महिलांनी किंवा त्या मुलांनी कापड पिशवींचा उपयोग करावा. त्यासोबतच आत्ता नुकतंच आम्ही म्हणजे महिलांचे आता आपण बघतोच आहोत की कोविड-19मुळे परिस्थिती खूपच हालाकीची झालेली आहे. मुलांचे, त्यांच्या घरातल्या लोकांचे जॉब गेलेले आहेत, बेरोजगार झालेले आहेत, त्यांना सध्या खाण्यापिण्याचे त्यांचे प्रॉब्लेम्स चाललेले आहेत. काही ठिकाणी तर एक वेळचं जेवणही त्यांना मिळणं मुश्किल झालं होतं. अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही काही सामाजिक संस्था, काही जे आपले राजकीय नेते असतील जे स्वइच्छेने म्हणजे त्यामध्ये काही सहभाग करू इच्छित होते अशा लोकांच्यासोबत आम्ही राहून त्या एरियातील लोकांची जी काही अडचणी होत्या म्हणजे त्यांना राशन आम्ही वाटप केलेलं आहे. जवळपास आम्ही 25 क्विंटल गहू आणि 50 क्विंटल तांदूळ आम्ही धान्य वाटप केलं होतं. त्यानंतर आम्ही जे काही 3 वर्षापासून ते 15 वर्षाची मुलं आहेत त्यांना आम्ही 220 मुलांना किराना सामान किट वाटप केलं. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी है, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है. ज़िला बीड़ में दौरान सफ़र तबलीग जमात के अमीर व उनके साथियों पर हमले की मजलिस ने मजम्मत की है और खातियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का डिवीज़नल कमिश्नर से मुतालबा किया है. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शहर जिला इकाई की जानिब से शहर सदर समीर साजिद बिल्डर की क़ियादत में एक वफद ने डिवीजनल कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें कमिश्नर से शिकायत की गई कि तबलीगी जमात के एक मकामी अमीर काजी निजामुद्दीन अपने चंद साथियों के साथ एक मैयत में शरीक होने की गर्ज से अंबाजोगई के सफर में थे कि इस दौरान रात 9 बजे के करीब ताल्लुका केज के हवल गांव के करीब इन पर नामालूम अशरार ने हमला कर दिया और उनके चेहरे बुशरे व हुलिये को देखकर फिरकावाराना नफरत अंगेज गाली गलौज करते हुए शदीद मारपीट की. वफद ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए खातियों के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई का मुतालबा डिवीजनल कमिश्नर से किया है. कमिश्नर मौसूफ ने मजलिस के वफद को तयक्कुन दिलाया है कि बारीक बीनी से वाक़े की जांच की जाएगी और खातियों को बख्शा नहीं जाएगा. इस तरह की इत्तला ADN न्यूज को मजलिस के एक प्रेस नोट के जरिए दी गई है, जबकि इस वफद में नासिर सिद्दीकी, सैयद आरिफ हुसैनी, इमरान, तौफीक, काजी फराज खान व दीगर मौजूद थे.
तो इम्तियाज़ जलील साहब ने हमारे डेलीगेशन के थ्रू सुनील केंद्रेकर साहब से हमने यहाँ पर एक डेलीगेशन दिया और उसके अंदर मांग की कि ऐसे समाज कंटक जो अच्छे माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं तो उनके ऊपर जल्द से जल्द इंक्वायरी करके कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर जो है तो NSA के तहत हो या UAPA हो ऐसे कानून के तहत कार्रवाई की जाए कि आइंदा ऐसे दूसरे कोई लोगों ने ऐसे इक़दामात ना किए जाए। दलित समाज के खिलाफ जारी रेशा दवानियों को फौरी रोके जाने और न्यूपुर तालुका कन्नड़ और पलसी के नीला परचम फेंकने वो बाबा साहब के मुजस्समे की अहानत के मुजरिमीन पर फौरी कार्रवाई करने नेज़ कातियों की गिरफ्तारी का मुतालबा अम्बेडकरवादी अत्याचार विरोधी कृत्य समिति ने किया है और ज़िला कलेक्टर को एक मुतालिबाती मेमोरेंडम भी पेश किया है। पिछले दिनों तालुका कन्नड़ के मजाफात न्यूपुर में अम्बेडकरी समाज का नीला परचम उखाड़ फेंकने और समाज दुश्मन अनासिर की जानिब से खवातीन, मर्द व बुजुर्गों से मारपीट के वाक़े, इसी तरह पलसी तालुका औरंगाबाद में दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की तौहीन करने के वाक़यात से दलित समाज इंतहाई नाराज और मुश्तइल है। इस खुसूस अम्बेडकरवादी अत्याचार विरोधी कृति समिति की जानिब से सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए जिला कलेक्टर को एक महजर पेश किया गया, जिसमें कई एक मुतालिबात के साथ अहम मुतालबा यह किया गया है मुतज़किरा वाला दोनों इंतहाई काबिल मजम्मत वाक़यात के जिम्मेदार अशरार के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। महजर में वजाहत की गई है कि हालिया दिनों जिला भर में फिरकावाराना माहौल को मुकद्दर करते हुए अम्बेडकरी समाज और दर्ज फहरिस्त जात व कबाइल और पिछड़े तबकात के खिलाफ मजहबी शिद्दत पसंदों और फिरका परस्तों की शरारतें बढ़ गई हैं और मज़कूरा तबकात पर इनके जुल्म जौर जारी हैं। शरारत पसंद झुंड की शक्ल में मारपीट और कत्ल खून, बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समों की तज़हीक जैसे कबीह करतूत के जरिए मनाफरत फैला रहे हैं। इंसानी इक़दार व रवादारी का खात्मा करने के दर पे हैं। इसलिए हुकूमत व इंतजामिया फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो दे और समाजी ताने बाने को बिखरने से बचाने के फिलफौर इक़दाम करके अशरार को करारे वाकई सजा दे। इस तरह के मुतालिबात अत्याचार विरोधी कृति समिति ने किए हैं। महजर पर समिति के अहदेदारान श्रावण गायकवाड़, साबिक कारपोरेटर मिलिंद दाभाड़े, रिपाई के जिला सदर संजय ठोकर, साबिक कारपोरेटर गौतम खरात व दीगर कई दलित कायदीन व नामवर अफराद के दस्तखत सब्त हैं। या ठिकाणी आम्हाला जोपर्यंत पोलीस जिल्हा परिषद शासनाकडून न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही थांबणार नाही। यानंतर जर ह्या कलेक्टरने आम्हाला न्याय दिला नाही, आमच्या मागण्यावर गांभीर्याने विचार केला नाही तर आंबेडकरवादी कृती समितीच्या वतीने भव्य प्रमाणात मोर्चा काढण्यात येईल। आज से पहर व शाम को हुई 2 घंटों की मूसलाधार बारिश से शहर भर मची धूम से कई इलाकों व मकानों में बारिश का पानी दर आया है। इसी तरह गढ़े भरे रास्तों पर गाड़ी वाले बदहाल हो गए। आज बरोज़ पीर सहपहर से शुरू होकर शाम तक हुई 2 घंटों की शदीद बारिश ने कई इलाकों में हाहाकार मचा दिया। कई नशेबी इलाकों में महलों में पानी जमा हो गया तो कई घरों में भी बारिश का पानी दर आया और मकीनों के सामान जिंदगी तहस नहस कर दिए तो कई के साजो सामान पानी में तैरने लगे। भीड़ बापास की शाहराह को तो जैसे नदी का रूप आ गया था। सतारा परिसर गट नंबर 82 के करीब वाक़े पुल पानी में डूब जाने के सबब साकिनान को घरों को पहुंचने में भी दुश्वारियां पेश आईं। शहर भर खराब हाल और खस्ता सामा रास्ते भी नदी नालों का समा पेश कर रहे थे। महलों में पानी जमा होने से कई लोग खौफजदा थे कि कहीं उनके घर ही न बह जाएं। काश इंतजामिया अब भी खतरे की घंटी से बेदार हो जाए। शहर भर में कोरोना की सूरत हाल पर काबू करने के इक़दामात के तहत कमिश्नर बल्दिया उज़्मा आस्तिक कुमार पांडे के हुक्म से बगैर मास्क फिर रहे और सरेआम रास्तों पर थूकने वाले शहरियान के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई। साथ ही रास्ते पर कचरा डालने वालों से भी जुर्माना वसूला गया। नाजरीन, इंसान फितरी तौर पर सफाई पसंद वाक़ हुआ है। हर मजहब ने सफाई व नज़ाफ़त की तलकीन की है। मजहब इस्लाम तो सफाई को निस्फ ईमान करार देता है। इस लिहाज से
हर शहरी की जिम्मेदारी है कि अपने अतराफ को साफ रखे, अपनी आबादी को गंदगी से पाक रखे, उमूमी मकामात और रास्तों पर गंदगी न फैलाए, सरेआम थूकता न फिरे। लेकिन कई एक गैर जिम्मेदार और लापरवाह किस्म के अनासिर इन हिदायत पर अमल नहीं करते। हालांकि वबाई हालात में तो माशरे और आबादी को साफ सुथरा रखने की अहमियत तो मजीद बढ़ जाती है, लेकिन सरेआम थूकने और गंदगी फैलाने वाले अफराद पर काबू पाने और उन्हें ऐसी कभी हरकत से बाज रखने के लिए इंतजामिया को भी कुछ कवानीन और पाबंदियां आयद करनी पड़ती हैं। ऐसे ही अफराद के खिलाफ जो लापरवाही से अपनी पान और गुटके की पिचकारियां सरेआम मारते फिरते हैं और कोरोना के पुरखतर हालात में भी मास्क न लगाकर अपनी और दूसरों की सेहत व तहफ्फुज को खतरे में डालते हैं, इन अनासिर के खिलाफ अब बल्दी इंतजामिया चौकस हो चुका है। गुज़िश्ता दिनों कमिश्नर बल्दिया आस्तिक कुमार पांडे के हुक्म से ऐसे पिचकारी बहादुरों और मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई जारी है। बल्दी सफाई अमले के अफसरान और मुलाजिमीन ने 19 सितंबर को आम जगहों पर थूकने वाले 74 अफराद से फी का 100 रुपये और बगैर मास्क घूमने वाले 119 अफराद से फी का 500 रुपये, रास्ते पर कचरा कूड़ा डालने वाले 23 शहरियान से फी शहरी 150 रुपये, इसी तरह मिल कॉर्नर इलाके के 2 प्लास्टिक सप्लायरों से 5 व 4,000 रुपये, इस तरह मजमूई तौर पर 79,350 रुपये का जुर्माना वसूल किया है। बल्दिया इंतजामिया ने शहरियान से साफ सफाई, मास्क की पाबंदी और कोरोना तदाबीर पर एहतियात में ताउन की अपील भी की है। शहर औरंगाबाद के मारूफ शायर व मोतबर इल्मी शख्सियत प्रोफेसर अब्दुल वहाब जज्ब की दूसरी बरसी पर उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। एडीएन उर्दू न्यूज़ की जानिब से उर्दू के इस सिपाही को ख़राज अक़ीदत पेश किया जाता है। साथ ही हम तमाम दुआ गो हैं कि अल्लाह मरहूम के दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। नाज़रीन, शहर खजस्ता बुनियाद औरंगाबाद सदियों से अपनी तहजीबी और अखलाकी, समाजी और अदबी रिवायात का अमीन रहा है। उर्दू ज़बान और अदब के मैदान में इस शहर के कई जलीलुल क़द्र अकाबिर ने शेर व अदब की आबियारी की है। वली और सिराज की इसी सरजमीन से उठे प्रोफेसर अब्दुल वहाब जज्ब मरहूम, जो हालिया बरसों तक हमारे दरमियान मौजूद थे और बावजूद पीराना साली के इस शहर में शेर व अदब की महफिल के इनाकात और सुखनवरी में अपने एक आला मकाम से अहले अदब व अहले उर्दू में एक रोशन सितारे की मानंद रौनकें बिखेरते रहे। आज 21 सितंबर प्रोफेसर अब्दुल वहाब जज्ब की बरसी के मौके पर उन्हें शहर के अहले अदब ने ख़िराज अक़ीदत पेश किया। अयां रहे कि जज्ब साहब शेर व अदब की दुनिया में बैरून मुल्क भी अपनी और अपने शहर की पहचान थे। एडीएन उर्दू न्यूज़ की जानिब से उर्दू के इस सिपाही को ख़िराज अक़ीदत पेश किया जाता है। साथ ही हम तमाम दुआगो हैं कि अल्लाह मरहूम के दर्जात को बुलंदी अता करे। दरिया को नापने जो मैं तह में उतर गया, दरिया को नापने जो मैं तह में उतर गया, पानी को जाम था कि वो सर से गुजर गया, पानी को जाम था कि वो सर से गुजर गया। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना हिफाजती इक़दामात, मौजूदा वबाई सूरत हाल और आइंदा लाहेअमल की हफ्तावार मीटिंग मुनक़िद। अराकीन असम्बली हरिभाऊ बागड़े, प्रदीप जायसवाल व दीगर ने दिए मुफीद मशवरे। न्यूपुर नीला परचम उखाड़ फेंकने और पलसी में बाबा साहब के मुजस्समी की एहानत पर दलित अत्याचार विरोधी समिति का कलेक्टर को मेमोरेंडम। शहर में 2 घंटों की मुसलसल बारिश, कई घरों में दराया पानी, रास्ते व गलियां झील व तालाबों में तब्दील। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।